आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गुत्तू। अगर हम सियासत को लेके बात करें, डोडा के अंदर भी सियासत को लेके हलचल काफी ज्यादा देखी जा रही है। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, संतोषा देवी जो डीडीसी कास्तीगढ़ है, उन्होंने भाजपा से आज रिजाइन दिया और भाजपा से उन्होंने इलेक्शन जब लड़ा था और उनकी जीत हासिल हुई थी। और इन्होंने आज सुबह सुबह ही रविंद्र रैना जी को चिट्ठी लिखी जिसपे इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि मैं भाजपा से रिजाइन दे रही हूं। मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, इनसे जानकारी हम लेना चाहेंगे आखिर क्यों इनको भाजपा को छोड़ना पड़ा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। फोन लाइन पे आप हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा सा बताएं क्यों आपने भाजपा से रिजाइन दिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जैसे ही ये बात सुनी तो आपने मुझे कॉल किया जी। तो हमारी कुछ समस्या चल रही थी हमारी अपनी पार्टी के साथ, जैसे कि बीजेपी वालों के साथ जी। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी की हूँ, ये एक मेंबरशिप हूँ। मैं डीडीसी मेंबर कास्तीगढ़ की हूँ और रहूंगी भी जी। देखो, इन लोगों ने मोदी जी को बदनाम करके रखा है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ। एक मैं भी बीजेपी की लीडर थी, एक मेंबर थी। ये लोग हमारी बात कुछ भी नहीं सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को पता मेरी पूरी डिटेल का कि मैं क्या क्या इनके साथ मैंने बातें की है, क्या क्या मेरे साथ कैसे कैसे हादसे भी हुए। इन लोगों के पास वहां पे जाके मैंने रोया पीटा, मगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि यहाँ पे ये कई लोग हमारे खासकर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ऐसा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बीजेपी की थी, रहूंगी, आगे भी ऐसे ही रहूंगी। हम हैं मोदी जी के फैन है। देखो, ये मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं मगर पूछने वाला कोई नहीं है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से परसों हमने देखा कि आपके बेटे ने स्वरणवीर जो है उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी की थी, जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि लोकसभा इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ रहा हूं। तो क्या इस तरह का प्रेशर तो नहीं आप पे बनाया कि आपका बेटा जो है इलेक्शन लड़ रहा है और दूसरी तरफ से भाजपा के साथ जुड़े हैं? मेरी बात सुनो, अभी तक किसी की उतनी हिम्मत नहीं है। सुन रहे हो? बच्चे का अपना काम है, मेरा अपना काम है। बच्चे को भी सुनो, इधर बच्चों को भी कुछ मजबूरियां पड़ी तभी वो कर रहा है। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे वो दाड़ा मारे। मैंने अपनी मर्जी से रिजाइन दिया। मैं बीजेपी की हूँ और रहूंगी भी। खासकर मेरी शिकायत जम्मू कश्मीर के जो ये बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ मेरी चल रही। उनको पता, मगर ये मेरी बात को आगे शोर नहीं करना चाहते हैं। ऐसे के देखो, हमने देखा कुछ टाइम पहले आपने एक डीसी ऑफिस के बाहर अपने एक प्रोटेस्ट किया था। हमने देखा था कि बहुत लोग आपके साथ वहां पे आए थे। क्या भाजपा के लोग भी आपके पास वहां पे आए थे, आपके साथ बात की थी कि प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, आप डीडीसी हैं, आपके साथ कुछ वहां पे हमने देखा था कि शोर शराबा काफी ज्यादा आपने किया था, जहाँ पे मीडिया भी आई थी, मीडिया ने भी आपको कवरेज किया था। तो क्या इस तरह का आपस में क्या बताना चाहोगे इस पे? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, मतलब जितने भी डोडा में हमारे एम्प्लॉय लोग डिपार्टमेंट थे वो बेचारे अच्छे ही थे, वो अच्छा ही काम करते थे क्योंकि मेरा कहना भी मानते थे। मगर ऐसा भी होता था, उनको ऊपर से प्रेशर आता था। वो भी हमारे बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं ना, उनका प्रेशर आता था कि डीडीसी कास्तीगढ़ की का काम कुछ भी नहीं करना। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। वहाँ पे मैंने अपने चेयरमैन बैठे हैं, उनके इशारे पे वो भी बेचारे डर के मारे वो वहाँ पे नहीं आए। खाली एक लेडीज में हो गए, पूरी जनता के साथ वहाँ पे खड़ी रहे, मगर इन लोगों ने किसी ने भी हिम्मत नहीं की। डिटेल देख रहे थे कि मेरे साथ क्या होगा। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। देखिए, जो ही इलेक्शन आप आगे आगे आने लगे तो इस तरह का कदम आपने, इससे पहले भी ये कदम आप उठा सकते थे। मैं उठा सकती थी, मगर सुनो, हम चाहते थे कि देखो, हमने इनको पहले एक बात रखी थी कि देखो, डॉक्टर जितेंद्र साहब हमारे अपने ही है, लोग नहीं है, मेरे अपने ही है। मगर कम से कम 10 बार हमने भी कुछ डिमांडें रखी, बातें रखी, वो हमें भी इग्नोर करते जा रहे थे। हालांकि हमने बोला भी कि देखो, जब वो 2019 में खड़े हुए थे, हमने अपने खर्चे पे 3 गाड़ियां अपनी पर्सनल निकाली थी। इन लोगों को पता है कि हमारा काम क्या चल रहा और क्या हो रहा है, अपनी पर्सनल। पब्लिक इस वक्त क्या बता रही है आपको, कितना साथ आपको जनता वहाँ की दे रही है, खासकर कास्तीगढ़ की? सुनो, मैं तो जनता के सारे, मुझे जनता देखो पूरी सपोर्ट कर रही है, पूरी जनता सपोर्ट कर रही है। मुझे देखो, कितनी बार कई लोग मुझे पूछते, मैं बोलते अगर जनता है तो सब कुछ है। ये थोड़ा अब देखो, इलेक्शन आ रहे तो हम जनता में, हमारा पहले से ही, आप मानो कल मैं रात को भी 11 बजे घर पहुंची हूँ। मैं जनता में हर टाइम होती हूँ और चल भी रही हूँ, ऐसा नहीं है।
मुझे खाली जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उनके साथ मेरी नाराजगी है। नहीं तो देखो मोदी साहब के साथ हम रात को दिन खड़े हैं। उनके ये सिर्फ उनको उनका नाम बदनाम करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका नाम बदनाम हो। देखिए, आप बता रहे हैं कि मोदी जी के मैं साथ हूं, तो आपको रिजाइन क्यों देना पड़ा? आपने ये बात आगे नहीं रखी, क्या आपकी बात सुनी नहीं गई? तो मोदी जी की ही टीम ये आगे है। तो मतलब सुनो ना, मोदी जी को भी तो पता चले कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। यहाँ पे उनको भी तो मैसेज जाए कि कौन लोग दुखी है और कौन सुखी है। जो अच्छा काम करता है उनको ये दुखी कर रहे हैं, जो मतलब एंटी काम करते हैं उनके साथ ये खड़े होते हैं। मुझे पता ना पूरी डिटेल का। मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मेरा मैसेज मोदी जी तक पहुँचे ताकि उनको भी पता चले कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे जो हमारे जहाँ पे ये जम्मू कश्मीर के नेता जब हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में आते हैं, वहाँ पे ये हमें भी उस टाइम ये इग्नोर करते हैं। वहाँ पे हम पब्लिक में हम देखते हैं हमारी चेयर कुर्सी कहाँ, हम कहाँ बैठे, बोलते कोई बात नहीं यहाँ बैठो। ये ऐसे इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। इसलिए मुझे दुख खाली जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उनके साथ है। बाकी हमारी जो है मोदी साहब के साथ कोई गिलो शिकवा नहीं है, हम उनके साथ हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये हमसे बात कर रहे थे संतोषा देवी जी, जो डीडीसी कास्तीगढ़ है। आज इन्होंने रिजाइन दिया और साफ तौर पर बताया कि हमारे साथ ज्यादती कहाँ कहाँ पे हुई है और क्या क्या बातें उन्होंने बताई, आपने सुन ली। और ये भी बताया कि मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और आज सुबह इन्होंने भाजपा से रिजाइन दिया। डीडीसी कास्तीगढ़ है ये, और इन्होंने रविंदर रैना जी को एक चिट्ठी लिखी है जिसपे साफ तौर पर बताया कि भाजपा से मैं दूर हो रही हूं। तो फैसला इस तरह का लेना जो इन्हें लिया है, और इन्हें ये बताया कि जनता कास्तीगढ़ की या बागेश्वर इलाके की जो जनता है वो मेरे साथ है। वो डेवलपमेंट जिस तरह से उस इलाके के अंदर जिस तरह से बता रहे हैं कि डीडीसी कास्तीगढ़ ने की है, वो आप देख सकते हैं, ग्राउंड पे आ सकते हैं। देखना होगा कि अगला फैसला क्या होगा। जो इनकी पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, क्या बातचीत होती है आपस में और किस तरह का फैसला अगला होता है। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा।